हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम जानेंगे क्या है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। साथ ही हमने जाना था क्या है वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप इसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको आराम से समझ में आ पाए। आर्टिकल 123 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 123 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट कि वो प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और ऐसे ऑर्डिनेंसेस की सेम फोर्स एंड इफेक्ट होता है जैसे कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को इसलिए दी है ताकि एक अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस और अर्जेंट मैटर्स को डील किया जा सके। साथ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में कुछ लिमिटेशंस भी लगाता है। आइए जानते हैं क्या हैं वो लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन ये कहती है कि प्रेसिडेंट ऐसे ऑर्डिनेंसेस तभी प्रोमulgate कर सकते हैं जब दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेशन में ना हो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर हाउस उस समय सेशन में ना हो, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा उस समय सेशन में ना हो, तभी ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पर सेकंड लिमिटेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये लगाता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस तभी प्रोमलगेट कर सकते हैं जब वो सेटिस्फाइड हो कि ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो चुके हैं जो इमीडिएट एक्शन वारंट करते हैं। 1970 के कूपर केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को फाइनल एंड कॉन्क्लूसिव बताया था एंड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर दिया था, लेकिन इस प्रोविजन को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने डिलीट कर दिया था। तो आज की पोजीशन ये है कि प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन जो है वो जस्टिसिएबल है, कोर्ट में उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जा सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। थर्ड लिमिटेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये लगाता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो को एक्सटेंसिव है विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वैलिडिटी। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डिनेंसेस उसी सब्जेक्ट्स पर इशू किए जा सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, और ऑर्डिनेंस भी उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस से बाउंड होते हैं जो कि पार्लियामेंट होती है। फोर्थ लिमिटेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पर लगाता है वो ये है कि हर ऑर्डिनेंस को जो कि ड्यूरिंग रिसेस प्रोमलगेट किया गया है उसको ले डाउन किया जाना चाहिए इन दी बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट जब वो रीअसेंबल हों। अगर हाउसेस रीअसेंबल होने के बाद इन ऑर्डिनेंसेस को अप्रूव कर दें तो ये ऑर्डिनेंसेस एक्ट बन जाते हैं, और अगर पार्लियामेंट इन ऑर्डिनेंसेस पे कोई भी एक्शन ना ले तो ये ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट हो जाते हैं विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब अगर पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है और ऑर्डिनेंसेस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो 6 वीक्स के बाद ये ऑर्डिनेंसेस एक्सपायर हो जाते हैं। इन ऑर्डिनेंसेस का ऑपरेशन 6 हफ्ते से पहले भी सीज किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दें जो कि डिसअप्रूव करता हो इन ऑर्डिनेंसेस को। अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस डिफरेंट डेट्स को रीअसेंबल हो रहे हों तो 6 हफ्ते की गणना की जाती है जबकि बाद वाला हाउस रीअसेंबल हुआ हो उस डेट से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑर्डिनेंसेस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ किसी भी ऑर्डिनेंस की हो सकती है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। ये तब है जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में 6 महीने का गैप है और ऑर्डिनेंस को दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया है। यहाँ पे ये बात जान लें कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस को प्रोमलगेट या विड्रॉ कर सकते हैं ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे एक बात और जान लें कि ऑर्डिनेंसेस किसी और लेजिस्लेशन की तरह रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे की डेट से भी लागू हो सकते हैं। ऐसे ही ऑर्डिनेंसेस मॉडिफाई या रिपील कर सकते हैं किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को या कोई और ऑर्डिनेंस को भी, किसी भी टैक्स लॉ को भी ये अमेंड या ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंसेस कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक अनयूजुअल पावर है जो कि कई और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे यूएसए और यूके में नहीं पाई जाती है।
यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का कोई भी कनेक्शन नेशनल इमरजेंसी से नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर सकते हैं इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।